नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। पटना में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। उन्होंने देश के विकास के लिए काफी काम किया। उनका कहना है कि सांसद के रूप में भी उनके साथ मेरा काफी अच्छा अनुभव रहा, इसलिए हमेशा उनकी बातों को गौर से सुनता था। हम लोग बाद में उनके साथ आए और उनके नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। उन्होंने देश के विकास के लिए जिस प्रकार काम किया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका मानना है कि उनके नेतृत्व में 3 विभाग में काम करने का उन्होंने मौका दिया, इसलिए इन विभागों का जो भी प्रस्ताव रहता था उसे वे स्वीकार करते थे और पूरा कराते थे। उन्होंने बताया कि उनके प्रति मेरे मन में काफी श्रद्धा का भाव है, जिन्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। उनके जन्मदिवस के अवसर पर राज्य में राजकीय समारोह का आयोजन का निर्णय लिया और यहाँ समारोह का आयोजन ठीक ढंग से किया जाता है। कोरोना से बचाव की तैयारियों से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ कोरोना के सक्रिय मामले 0 पर पहुंच गए हैं। उनका तर्क है कि जब से कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना की लगातार जांच करा रहे हैं, साथ ही शुरू से ही अलर्ट रहे हैं। कोरोना जांच और टीकाकरण दोनों कराते रहे हैं। यहाँ मरीजों के इलाज का भी प्रबंध है। प्रतिदिन लगभग 45 से 50 हजार लोगों का यहाँ कोरोना जांच किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 5 से 6 हजार टीकाकरण भी किया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि जानकारी मिल रही है कि दूसरी जगहों पर कोरोना के फिर से कुछ मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार भी कोरोना को लेकर सभी को अलर्ट कर रही है, इसीलिए कोरोना को लेकर अलर्ट रहना है। साथ ही कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है, एक चीज पर नजर रखे, बाहर से आ रहे जा रहे उनकी जाँच कराए। बीएसएससी प्रश्न पत्र लीक के मामले में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके संबंध में जैसे ही जानकारी मिली तो पूरे तौर पर इसकी जांच करने को कहा है। सभी पहलुओं को ठीक ढंग से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दोषी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर वित्त वाणिज्य कर सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व मंत्री सह विधायक नंद किशोर यादव, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान पार्षद संजय सिंह, विधान पार्षद कुमुद वर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों का गायन भी किया गया। आप जानते ही हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जिस प्रकार से देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक एमपी के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते हैं। और कितना वो मानते थे, हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक चीज़ को मानते थे और कितना ज़्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल सकते। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने उनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी समारोह का निर्णय ले लिया और यहाँ पर हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा है, दिल्ली पहुँच गई है, कई तरह की बात वो कर रहे हैं बीजेपी। हमको नहीं पता कोरोना के लिए कितना तैयार है। कोरोना वाले देखिए हो रहा है क्या कि अब हम लोगों के यहाँ तो 0 पर पहुँच गया, लेकिन हम लोग जांच एकदम कंटिन्यूअस करवा रहे हैं। समझ लीजिए 20 जब से शुरू हुआ है तो बिहार में एकदम अलर्टनेस रहा है और बिल्कुल जांच भी कराते हैं, टीकाकरण भी कराते हैं। जब कभी कुछ हुआ तो लोगों के इलाज का भी प्रबंध किया गया। हर तरह से आप एक चीज़ को जानते हैं। अब इस बार जो फिर चला था, इसी साल 2 बार आ गया था, तो जब कुछ भी हुआ तो एक करते हुए जांच करवा रहे हैं। अभी तक ऑलमोस्ट हर दिन लगभग 45-50 हज़ार का जांच जरूर हो जाता है और टीकाकरण भी चल रहा है। 4000, 5000, 6000 जो भी जितना हो सके, जितना टीकाकरण भी हो रहा है, उस सब तो काम हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन अब 0 पर आ गया, लेकिन खैर इसको मान करके नहीं चलना, कहीं दूसरी जगह शुरू हो गया और केंद्र भी अलर्ट कर रहा है और एक चारों तरफ से जानकारी मिल ही गई है, तो इस पर तो हमेशा अलर्ट रहना। और इसके लिए हम लोगों ने कल भी बातचीत कर दी है कि हर जगह पूरे तौर पर और जितना भी हम लोगों ने जो काम किया है, एक तरह का हॉस्पिटल से लेके चीज़ को देखिए,
अब बाहर से जब आता है तो उसके जांच का हम लोगों को प्रबंध रखना चाहिए। यात्रा पे अभी तो बहुत अच्छा। यात्रा पे निकलने वाले हैं। लूप हॉल आ रहा है, बीएसएससी का पेपर भी, क्या चीज़ का एग्जामिनेशन का? सर बीएसएससी का जो पेपर हुआ सर, कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, नहीं, 4-5 तू तो लोग जांच कर रहा है, वो तो बहुत ठीक से जांच कर रहा है, वो कर रहा है जांच। जो बात आई थी वो बीच में कहीं से कोई समय का 1 घंटा के बाद का कुछ हुआ, पूरे तौर पर जांच कर रहा है। वो जैसे ही हमने देखा था तुरंत हमने कहा था कि उसको पूरे तौर पर देखिए, तो दिख रहा है बहुत अच्छे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।